हेलो बच्चों, वेलकम बैक। मैं यूट्यूब चैनल स्टडी गुरुकुल में आपका स्वागत है। जैसे कि मेरा नाम प्रवीण पाल है। बेटा, जैसे पिछली क्लास में आपने एक्सरसाइज 3F के क्वेश्चन नंबर 11 टू 16 कवर किए थे, तो आज बेटा हम क्वेश्चन नंबर 17 टू 21 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और आज इस एक्सरसाइज को हम समाप्त भी करेंगे। तो बेटा, बुक हमारी है आर.एस. अग्रवाल, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं 17 टू 21, और ये चैप्टर बेटा आज हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे क्या कह रहा है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, फाइंड के की वैल्यू बताइए विच द सिस्टम हैज kx minus y equal to and 6x minus 2y equal 3 has a unique solution। इसमें आपको केस बताया गया है कि यूनिक सोल्यूशन केस बताइए। अभी तक जैसे कि हमने क्वेश्चन अभी तक हम स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे कि यूनिक सोल्यूशन या इनफाइनाइट सोल्यूशन या नल सोल्यूशन, ऐसे केस पढ़ रहे थे। लेकिन इसमें से एक केस कौन सा आ गया, यूनिक सोल्यूशन का केस। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से बेटा हमको पहले इक्वेशन क्या गिवन है, बताइए हमारा kx माइनस वाई इक्वल में 2। तो बेटा हम ये kx माइनस वाई, बेटा राइट साइड में क्या है हमारा, इक्वल के 2 लिखा हुआ, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे -2 हो जाएगा। इक्वल में क्या हो जाएगी 0, ये क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी इक्वेशन फर्स्ट। सेम सेकंड बेटा क्या है 6x माइनस 2y इक्वल में क्या है आपका 3 लिखा हुआ है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि बेटा 6x माइनस 2y और -3 इक्वल में क्या हो जाएगा 0, और इक्वेशन कौन सी हो जाएगी बेटा, सेकंड हो जाएगी। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की जो जनरल इक्वेशन क्या होती है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, उस फॉर्म में इसको हम ब्रेक करेंगे। तो वहां से हम पहले कंपेयर कराएंगे क्या दोनों इक्वेशन उस फॉर्म को ब्रेक कर रही हैं। आइए देखते हैं। कंपेयरिंग लिखेंगे, कंपेयरिंग गिवन इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 एंड बेटा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। अब हम क्या कराएंगे, इन गिवन इक्वेशन से जो भी इक्वेशन है उसे हम क्या कराएंगे, कंपेयर कराएंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं बेटा फर्स्ट में x का कोफिशिएंट k है और यहाँ x का कोफिशिएंट a1 है। तो हम ये कह सकते हैं कि बेटा a1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, k हो जाएगी। देखेंगे तो a1 की वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। बेटा यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, b1 है। बेटा यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है, -1 है। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, -1 हो जाएगी। अगेन c1 बेटा आपका क्या हो जाएगा, c1 आपका हो जाएगा बेटा ये -2 है तो मैं अच्छा 2 लिखा हुआ -2 हो जाएगा। तो c1 आपका क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। इसी प्रकार हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ हम देखेंगे बेटा कि a2 की वैल्यू क्या लिखी है, तो a2 बेटा यहाँ पर क्या है, x कोफिशिएंट क्या है 6, तो 6 हो जाएगा। b2 बेटा क्या हो जाएगा आपका, b2 आपका -2 एंड c2 बेटा आपका क्या हो जाएगा, c2 आपका -3 हो जाएगा। ये तो हमने कंपेयर कराने के बाद a1 b1 c1 a2 b2 c2 की वैल्यू फाइंड की। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमसे केस कहा गया है बेटा, केस कैसा, हैज अ यूनिक सोल्यूशन केस कहा गया है। तो यहाँ द सिस्टम विल बी यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। बेटा यूनिक सोल्यूशन के लिए हमने आपको केस बताया था। यूनिक सोल्यूशन केस क्या होता है कि a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। ये केस किसका होता है बेटा, यूनिक सोल्यूशन केस होता है। क्या, a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2। तो आइए यहाँ पर a1 a2 b1 b2 की वैल्यू पुट करते हैं। तो a1 बेटा आपका k है, a2 आपका बेटा 6 है, डज नॉट इक्वल b1 आपका क्या है बेटा, b1 आपका बेटा -1 है और b2 क्या है -2 है। b1 -1 है और b2 क्या है बेटा -2 है। बेटा माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा क्या हो जाएगा, 2k डज नॉट इक्वल क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो k डज नॉट इक्वल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहा, आंसर रहा। क्योंकि इससे हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि फाइंड द k और विद द सिस्टम, इस सिस्टम की जो भी वैल्यू निकल के आएंगी उसमें से हमको k की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो k की वैल्यू आपकी क्या आई, 3 आ गई। आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसमें जो भी बेटा ये हमारे जो केसेस दे रखे हैं
कि यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, ये भी केस, ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, वरना फिर आप क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिक सोल्यूशन केस की, तो यूनिक सोल्यूशन केस क्या था, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2। वहां से हम क्या कराएंगे, a1 a2 b1 b2 की वैल्यू रखेंगे, यहाँ से बेटा वैल्यू हमको k की वैल्यू फाइंड होगी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। और बेटा अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा हम 18 देखने वाले हैं। 18 क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फाइंड के, इसमें भी हमको किसकी बेटा वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर विच द सिस्टम 2x + 3y - 5 = 0 एंड 4x + ky - 10 = 0 हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। देखो जो 17 नंबर क्वेश्चन बेटा भी हमने देखा, उसमें क्या था, यूनिक सोल्यूशन केस a1/a2 डज नॉट b1/b2 था। अब इसमें हमसे बात कर रहा है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन केस। तो अभी जब हमने इंट्रो में आपका स्क्रीन कराया था, इसके पहले जितने क्वेश्चन आए उसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन और नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन केस आए थे, तो हमने कराए थे। तो अब बात करते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन की। लेकिन इक्वेशन इसमें पहली इक्वेशन क्या है, आइए देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे बेटा, ये 2x + 3y - 5 = 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड बेटा क्या है आपकी, 4x + ky - 10 = 0, इक्वेशन कौन सी हो गई, सेकंड हो गई। इसमें हम इसके जनरल इक्वेशन a1x + b1y + c1 = 0 एंड a2x + b2y + c2 = 0 से कंपेयर कराएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन, क्या बेटा, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इतना तो आपको करना ही करना है। अब क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर कॉफिशिएंट सभी के देखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, अगर हम इक्वेशन फर्स्ट की बात करें तो बेटा x कॉफिशिएंट 2 है, यहाँ पर बेटा हमारा x कॉफिशिएंट a1 है, तो यहाँ से हम a1 b1 c1 की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पर, अगर हम बात करते हैं a1 की, तो a1 की बेटा वैल्यू क्या निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। बेटा b1 की वैल्यू देखेंगे तो 3 निकल के आएगी, क्योंकि देखो b y का मल्टीप्लाई b1 है कॉफिशिएंट सॉरी, और y का कॉफिशिएंट 3 है। यहाँ बेटा c1 है, यहाँ c1 कितना है, -5। हम कह सकते हैं कि c1 आपको कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। अगेन अब हम a2 की बात करेंगे, तो ये यहाँ देखेंगे x का कोएफिशिएंट a2 है बेटा, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, ये आपका हो जाएगा 4। बेटा b2 आपका k हो जाएगा, क्या हो जाएगा, k, क्योंकि y का कोएफिशिएंट क्या है, k, और c2 बेटा -10 है, क्या है आपका, c2 क्या है, -10। ये तो हमने a1 a2 b1 b2 c1 c2 वैल्यू निकाल ली। इसमें जो हमसे केस कहा गया है, वो केस बेटा कह रहा है हमसे कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की। इसमें हमसे बात कर रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो आइए अब, तो इसके लिए हमने आपको बताया था, क्या बताया था, कि बेटा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। कब, जब हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हम केस क्या लगाएंगे, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। अब हम क्या करेंगे, यहां से बेटा हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, a1 बेटा आपका 2 है, a2 आपका 4 है, इक्वल b1 आपका 3 है, b2 आपका k है, इक्वल c1 बेटा क्या है, -5 है, और c2 क्या है, -10। हमने बताया था या तो बेटा इन दोनों को पास कर लें, इक्वल में कर लें, यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आ जाएगा, या तो फिर बेटा इन दोनों को इक्वल कर लें, तो भी हमारा क्या निकल के आएगा, के की वैल्यू निकल के आएगी। कोई भी टर्म्स में दो वैल्यू हम एक दूसरे को क्या कर लें, इक्वल कर लें। जैसे हम 2/4 इक्वल 3/4 के करते हैं, तो 2/4 इक्वल बेटा हमने क्या किया, 3/, के किया, क्योंकि हमको के की वैल्यू निकालनी है। बेटा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो क्या आ गया, 1/2 इक्वल में 3/के। यहाँ से अगर हम बेटा बात करें क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो के इक्वल कितना हो जाएगा बेटा, 3 2 जा 6, 3 2 जा और 6, और यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या रहा, आंसर रहा। बस इसमें आपको ये केस पता होना चाहिए कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में केस क्या लगाते हैं, नो सॉल्यूशन केस क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है, या नॉन जीरो सॉल्यूशन केस क्या होता है। ठीक है,
तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 19 देखने वाले हैं। 19 नंबर, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है सो दैट द सिस्टम 2x + 3y इक्वल में 1 एंड 4x + 6y इक्वल 4 हैज नो सोल्यूशन केस। कौन सा केस बेटा है? नो सोल्यूशन केस है। तो आइए, तो इसको हमको शो करना है क्या जो है ये हमारा नो सोल्यूशन केस है क्या। तो आइए, सबसे पहले क्वेश्चन फर्स्ट क्या है बेटा, 2x + 3y - 1 = 0, 4x + 6y - 4 = 0। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। हमको शो करना है क्या ये हमारा नो सोल्यूशन केस है क्या। और नो सोल्यूशन केस बेटा क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 डज नॉट C1/C2। क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा होगा तो ये केस हमारा क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन का। सबसे पहले कंपेयर कराएंगे इसकी जनरल फॉर्म से, तो लिखेंगे यहां पर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन A1x + B1y + C1 = 0 एंड A2x + B2y + C2 = 0 से। यहाँ से कंपेयर कराएंगे तो यहाँ A1 B1 C1 आपको हम बता चुके हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ देख पा रहे हैं बेटा, A1 की वैल्यू आपकी हो जाएगी 2, B1 आपका हो जाएगा 3 और C1 आपका हो जाएगा -1। अगेन A2 आपका क्या हो जाएगा बेटा 4, B2 आपका क्या हो जाएगा 6 एंड C2 क्या हो जाएगा आपका -4। ठीक, अब ये तो हमारा था A1 निकाल लिया। अब हमसे कह रहा है नो सोल्यूशन केस निकालते हैं। तो यहाँ पर जो केस हमसे कह रहा है, इट हैज नो सोल्यूशन। तो बेटा नो सोल्यूशन का जो केस क्या होता है, वो होता है A1/A2 = B1/B2 डज नॉट इक्वल C1/C2। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करके चेक करेंगे क्या हमारा केस। अगर बेटा तीनों स्थिति में इक्वल होता तो हमारा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन केस होता। अगर दो इक्वल है एक अनइक्वल है तो हमारा क्या होगा, नो सोल्यूशन केस होगा। आइए हम देखते हैं A1 क्या है बेटा, ये हमारा 2/4 इक्वल B1/B2 क्या है बेटा 3/6 है, डज नॉट इक्वल C1/C2 क्या बेटा -1/-4 अगर बेटा इनकी कैंसिल करें तो ये क्या आ जाएगा बेटा 1/2, ये 1/2 माइनस माइनस कैंसिल आउट बेटा, ये आपका आ गया 1/2 इक्वल 1/2 डज नॉट इक्वल 1/4 आ गया है। इसका मतलब हमारा ये क्या हो गया, ये हमको शो हो गया। क्या हो गया, ये हमको शो हो गया। तो ये केस जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो द गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो यहां पर हम लिख देंगे द गिवन सिस्टम हैज नो सोल्यूशन। तो ये केस बेटा कैसे प्रूव हो गया कि कैसा केस हो गया, नो सोल्यूशन केस। क्योंकि नो सोल्यूशन केस में दो वैल्यू यानी A1/A2 = B1/B2 तो होगा, लेकिन डज नॉट इक्वल C1/C2 यानी तीसरी वैल्यू इक्वल नहीं होगी आपकी। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा क्वेश्चन। और अगर आपको क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। कौन सा बेटा है, 20 नंबर क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड इनकंसिस्टेंट। बात कर रहा है, एक था हमारा कंसिस्टेंट, एक था इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो अभी तक हमारा केस जो गए वो यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन। ये हमारा आ गया कैसा, इनकंसिस्टेंट का। पहले हम देखते हैं इक्वेशन बेटा हमारी क्या है। पहले तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि x + 2y = 3 इक्वेशन फर्स्ट है, और सेकंड बेटा आपकी है 5x + ky इक्वल में क्या है, सॉरी इक्वल में 7। एक मिनट बेटा क्वेश्चन चेक कर लें जरा। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इक्वल में 3 है और इक्वल में 7। 20 नंबर, अच्छा +7 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहाँ पर क्या है +7 है। तो ये आपका +7 है, तो ठीक है क्या है +7। तो अगर हम बेटा इक्वल में क्या है
जीरो है। इक्वेशन कौन सा हो गया? टू हो गया। क्या हो गया? टू हो गया। अगेन यहां से हम कंपेयर कराएंगे। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। ठीक, अब ये केस तो आ गया बेटा, लेकिन इसमें हमसे कह रहा है इज कंसिस्टेंट, इसमें कोई एक वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, तो अब तो ये हो गया। पहले तो हम देखेंगे a1 b1 c1 क्या निकल के आएगा। तो बेटा a1 क्या आएगा आपका 1 आएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि x से कोएफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं होता क्या मानते हैं 1 मानते हैं। ठीक है, b1 बेटा आपका कितना हो जाएगा? b1 आपका 2 हो जाएगा। एंड c1 बेटा कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा इक्वल में 3 है, इक्वल लेफ्ट साइड आएगा, साइन विल बी चेंज। ठीक है, अगेन ये a1 था। a2 की हम बात करें बेटा, तो a2 आपका क्या हो जाएगा 5, b2 आपका हो जाएगा k, और c2 आपका क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यार हमको क्या निकालना है? हमको k की वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा सिस्टम कैसा है? इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ लिखेंगे दिस सिस्टम विल बी इनकंसिस्टेंट। अब इनकंसिस्टेंट की बात करें तो इसका जो भी केस होगा वो भी हमारा क्या होगा? a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल क्या होगा? c1 अपॉन c2 के। ये हमारा इनकंसिस्टेंट का केस तो होगा, लेकिन यहाँ से हमको k की वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पर a1 वैल्यू पुट करेंगे, a1 अपॉन a2 इन 1 अपॉन 5 इक्वल b1 अपॉन b2 मतलब 2 अपॉन k डज नॉट इक्वल c1 अपॉन c2 बेटा -3 अपॉन 7। क्योंकि हमको k की वैल्यू फाइंड करना है, क्या करेंगे? इन दोनों को इक्वल कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बेटा? 1 अपॉन 5 इक्वल में 2 अपॉन के, क्रॉस बेटा मल्टीप्लाई कराएंगे 2 1 अपॉन 5। एक मिनट, क्या आएंगे बेटा? ये हमारा x प्लस 2y है ना। चेक कर लें बेटा एक बार। क्वेश्चन हमारा है 20 नंबर, x प्लस 2y। ठीक है, तो अच्छा k की वैल्यू निकालना है। तो देखो, अगर हम बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कराना चाहें तो k की वैल्यू यहाँ से क्या निकल गया? k इक्वल आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5। तो k इक्वल कितना आ गया? 10 आ गया। क्या आ गया? 10 आ गया। यही हमारा क्वेश्चन क्या रहा? आंसर रहा। क्योंकि अब इन दोनों को वैल्यू को इक्वल करेंगे तो देखो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे बेटा k मल्टीप्लाई 1 से तो k आ जाएगा, और 5 को मल्टीप्लाई 2 से हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 2 10। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 20। और आज का बेटा जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 21। ऐसे सेम सिमिलर क्वेश्चन पिछली एक्सरसाइज में हो चुके हैं, लेकिन इसमें आज हमारे एक्सरसाइज 3F में लास्ट क्वेश्चन आया हुआ है। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप समझ पा रहे हैं आसानी से। जैसे देखिए, यहां से बेटा ये हमारा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल में 2 लिखा हुआ है। इक्वेशन फर्स्ट समझिएगा। सेकंड क्या है बेटा? 9 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल में क्या है? 1। इक्वेशन क्या है? सेकंड। यहां से बेटा आप एक बात अच्छी समझ पे आ रहे होंगे कि देख पा रहे हैं डिनोमिनेटर में बेटा ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, क्या 1 अपॉन एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है फर्स्ट में? बिल्कुल ठीक है। सेकंड बेटा 1 अपॉन एक्स प्लस वाई 1 अपॉन एक्स माइनस वाई ये भी लिखा हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस वाई और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को लेट कर लेंगे। लेट करने से क्या होगा? क्वेश्चन आसान हो जाएगा, वरना ऐसे करेंगे क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, हो सकता है आप मिस्टेक भी कर सकते हैं पेपर टाइम में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ हम लेट करेंगे। आइए नेक्स्ट स्लाइड में लेट करेंगे बेटा कि 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल में हमने यू, कोई भी वेरिएबल एक्स वाई या एक्स वाई तो ऑलरेडी दे रखा, हमने इसलिए यू लेट किया। ठीक है, और एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बेटा हमने क्या लेट किया? वी लेट किया। क्या लेट किया? वी। अब समझिएगा, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहें तो देखना क्या बनेगी। ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई क्या था? यू, तो क्या हो जाएगा? 3u प्लस ये आपका हो जाएगा 2v। क्या हो जाएगा? 2v इक्वल में बेटा क्या है आपका? 2 है। क्या है? 2। इसको इक्वेशन नंबर हमने थर्ड लेट कर लिया। क्या लेट कर लिया? थर्ड। अब समझिएगा, सेकंड क्या बन जाएगी? 9u माइनस 4v इक्वल में ये आपका क्या बन जाएगा? 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और ये क्वेश्चन कौन सी हो जाएगी? 4। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने बताया था कि अगर दोनों इक्वेशन में किसी एक का वेरिएबल हमारा इक्वल हो तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा? प्लस माइनस विल बी 0।
लेकिन बेटा यहाँ u का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पर u का कोफिशिएंट क्या है 9, यहाँ का बेटा v का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ v का -4। इसका मतलब हम या तो बेटा क्या करें u का कोफिशिएंट सेम कर लें या तो हम v का कोफिशिएंट सेम कर लें। तो हम देख पा रहे हैं बेटा ये प्लस माइनस में है, तो आसानी के लिए तो हमने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 का मल्टीप्लाई करा दें क्योंकि हम v वाला कोफिशिएंट सेम करेंगे। किसका कोफिशिएंट सेम करेंगे, v का। तो आइए यहाँ लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 2। थर्ड में 2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बेटा क्या है, थर्ड आपकी 3u प्लस 2v इक्वल में 2। इसका मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं बेटा 2 का, तो क्या आ जाएगा ये 6u प्लस 4v इक्वल में 4। इक्वेशन कौन सी आ गई, 5 आ गई। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 को ऐड करेंगे। क्या करेंगे, तो लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। तो 4 बेटा आपकी क्या है 9u माइनस 4v इक्वल में आपका 1 है, और यहाँ आपका 6u प्लस 4v इक्वल में कितना है बेटा आपका 4 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस विल भी क्या हो जाएगा 0। बेटा 9u और 6u कितना हो जाएगा 15u इक्वल में 4 1 कितना हो जाएगा बेटा 5। अगर देख पा रहे बेटा 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो बेटा 3u इक्वल कितना आ गया 1, तो u इक्वल कितना आ गया 1/3। हमने क्या किया, u की वैल्यू निकाल ली। अब इस u की वैल्यू को हम थर्ड या फोर्थ पुट में पुट करेंगे, इसमें इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में पुट करेंगे तो वहां से वैल्यू किसकी निकल के आएगी, v की निकल के आएगी। तो आइए यहाँ देखते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ u इक्वल 1/3 इन इक्वेशन थर्ड। और जैसा आप इक्वेशन थर्ड देख पा रहे हैं क्या है 3u प्लस 2v इक्वल 2। क्या है बेटा 3u प्लस 2v इक्वल में आपका क्या है 2 है, सॉरी 2। इसमें हम u के प्लेस में क्या 1/3 पुट करने जा रहे हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 2v इक्वल में क्या है 2। 3 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ 1 बचा, 1 को हम ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 2v इक्वल में क्या हो जाएगा 2 - 1। तो 2v इक्वल में क्या हो जाएगा 1, तो v इक्वल क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो हमने u की वैल्यू देखी 1/3, v की वैल्यू क्या देखी 1/2। अब यहां से हम देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमारा क्या था, हमने क्वेश्चन में 3/x प्लस वाई था, लेकिन 1/x प्लस वाई को u लेट किया और 1/x माइनस वाई को v लेट किया। तो आइए यहां से हम सॉल्व करेंगे। तो जैसा आपने देखा था कि 1/x प्लस वाई को बेटा हमने u लेट किया था, समझिएगा। तो 1/x प्लस वाई इक्वल, और u बेटा हमने क्या है, u की वैल्यू क्या निकाली थी 1/3। क्या निकाला, अच्छा करो इसको भी मिस्टेक, इसको इरेज करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं इसको। अब देखो u v की वैल्यू हमने निकाल ली। अब देखिए यहां से हमने 1/x प्लस वाई को बेटा क्या लेट किया था, u लेट किया था, समझिएगा। तो 1/x प्लस वाई, ये बेटा u क्या है 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो x प्लस वाई इक्वल में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया 6। क्या दे दिया 6, क्योंकि 5 इक्वेशन तक हो गई हैं। अब अगेन 1 अपॉन बेटा x माइनस वाई को हमने लेट किया था v, समझिएगा। तो 1 अपॉन x माइनस वाई इक्वल, और v बेटा आपका आ गया 1/2। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करें तो बेटा x माइनस वाई इक्वल क्या आ गया 2 आ गया, और ये इक्वेशन कौन सी हो जाएगी 7 हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी 7। अब देखेंगे दोनों के कोफिशिएंट हमारे सेम है, y वाला बेटा एक हमारा टर्म्स हमारा प्लस में, एक y के टर्म्स माइनस में, तो क्या करेंगे दोनों को ऐड कर देंगे। क्या लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 6 एंड 7, 6 एंड 7। तो बेटा x माइनस वाई इक्वल 2 है, और ये आपकी क्या x प्लस वाई इक्वल 3 है, x प्लस वाई इक्वल 3 है बेटा, प्लस माइनस विल बी कैंसिल, तो ये आपका हो गया 2x इक्वल कितना हो गया 5, x इक्वल क्या आ गया 5/2। क्योंकि क्वेश्चन में बेटा हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी x और y की। यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आ गई 5/2। अगेन अब हम क्या करते हैं, इस x इक्वल 5/2 की वैल्यू 6 या 7 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल 5/2 इन
इक्वेशन 7, 6 से 7 किसी में पुट कर सकते हो। 7 क्या है बेटा, x माइनस वाई इक्वल टू, अब देखिएगा हम x प्लेस में क्या 5/2 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं 5/2। तो अब क्या करेंगे ये बेटा, देखिए ये 5/2 है, इस 2 को बेटा हम लेफ्ट साइड ट्रांसफर करेंगे, क्या हो जाएगा -2, माइनस वाई को ट्रांसफर करेंगे राइट साइड, क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। अगेन यहाँ हम एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, 2 एलसीएम आ जाएगा बेटा, ये 5 - 4 इक्वल में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ से हम देखेंगे तो 5 - 4 कितना आ गया बेटा, 1/2 इक्वल क्या आ गया, y। तो हमने बेटा देखा कि x की वैल्यू क्या आ गई 5/2 एंड y की वैल्यू क्या आ गई 1/2, तो बेटा x इक्वल क्या आ गया 5/2 एंड y इक्वल आ गया 1/2, और यही हमारे क्वेश्चन क्या रहे, आंसर है। तो आज बेटा हमारी एक्सरसाइज 3 ऐप कंप्लीट हो चुकी है। ऐसे सेम सिमिलर आपके पिछली एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो चुके हैं, लेकिन इस 3 ऐप में इसमें क्वेश्चन मिक्स्ड क्वेश्चन आए हुए थे, इसलिए हमको बताना पड़ा। तो आई होप आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए बेटा धन्यवाद।